साथियों, आप सभी को जय भीम। साथियों, पहले तो आप एक बार ये वीडियो देखो और फिर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो समाज में बहुत बड़ा कांड हो गया आज, तो इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार वीडियो देखो पहले आप। प्रयागराज में सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पथराव किया और हिंसा की। इसके बाद पुलिस हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। अब तक हिंसा में शामिल भीम आर्मी के 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इधर हिंसा में शामिल आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी। अब सोचो आप, 20 से ज़्यादा लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं अभी, और सीसीटीवी में जितने भी लोग आएंगे उनको सब पे धाराएं लगेंगी और उन पे देखो कैसे क्या होता है। तो हिंसा के दौरान हुई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से ही की जाएगी। देख लो कितना नुकसान करा है, वो सारा का सारा इन लोगों से वसूल किया जाएगा। रविवार को प्रयागराज के करछना में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के इसौटा गांव जाने से रोके जाने पर कार्यकर्ताओं ने दरअसल जमकर हंगामा कर दिया। चंद्रशेखर को सर्किट हाउस में रोके जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर इस दौरान पथराव किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। अब बताओ भाई, पुलिस के साथ पत्थरबाजी करना, तोड़फोड़ करना, बस जलाना, गाड़ियां जलाना, ये भाई कौन सा, मेरे को तो नहीं लगता ये मिशन है कोई। कानून को हाथ में लेना ये सबसे गलत है। अगर ये ऐसे संविधान को मानने वाले लोग हैं तो ये संविधान को हाथ में क्यों ले रहे हैं? तो इससे क्या साबित होता है, ये सोचने का विषय है। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। भी की। पुलिस का यह दावा है कि अभी हालात सामान्य हैं। घटना के बाद से ही किसी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती मौके पर कर दी गई है। तो वहीं प्रयागराज पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी घटना के बाद निकाला। हुई है, जिन भी संपत्तियों की क्षति हुई है उनका जो क्षति का वो है वो इन्हीं से जो है उसको वसूल किया जाएगा। कौशाम्बी की लड़ाई प्रयागराज में लड़ी जा सकती है, लखनऊ में भी लड़ी जा सकती है। आप यहाँ रोकोगे तो हम जिस तरह से हमने 10 तारीख को लखनऊ में पहले एक आंदोलन किया था, इस बार फिर करेंगे। क्या इस प्रदेश में एक भाई अपने परिवार से नहीं मिल सकता? आप मुझे बता दो, ये कौन सी कानून व्यवस्था है, ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? आप कहोगे सब आप अकेले चलो, तो मैं अकेले चलूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। लेकिन आप ये कहो कि आप ना जाओ, तो ये तो संभव नहीं। देखो भाई, मिशन मूवमेंट के सच्चा सिपाही और जो मिशन मूवमेंट का सच्चा काम करने वाला आदमी ऐसा उपद्रव तो नहीं करेगा, ऐसे तोड़फोड़ नहीं करेगा और ना ही करवाएगा। तो ये मिशन मूवमेंट नहीं है, ये तो बिल्कुल ही घटिया काम है जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और कानून को हाथ में लेकर अपने निर्दोष लोगों को नई नई धाराओं में फंसाना। ये मिशन नहीं हो सकता। ये समाज को गुमराह करके खुद के चेहरे चमकाने की राजनीति है और ये लोग है ना, समाज को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं, क्योंकि समाज के युवाओं पर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लग चुकी है। तो अब इन युवाओं का क्या होगा, क्या करियर होगा, ये सोचने का विषय है। और कभी भी बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया और कभी भी मान्यवर साहब कांसीराम जी ने ऐसा नहीं किया और ना ही कभी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा किया, क्योंकि वो समाज के लिए इतना सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो हर एक कदम सोच समझ कर उठाते हैं ताकि हमारे समाज पे कोई आंच ना आए। लेकिन कुछ दलाल टाइप के लोग जो है वो उंगलियां उठाते रहते हैं कि बहन जी ने ये गलती की, ये किया। वो बोलती नहीं है, वो बोलती है सोच समझ के बोलती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल देती है, क्योंकि वो एक दूरदर्शी नेता है जो कि समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। वो सोचती है अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूंगी तो मेरे समाज पे क्या असर पड़ेगा। तो लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो नए नए नेता आने लग रहे हैं और समाज का मसीहा बनने का दावा ठोकते हैं, क्या मसीहाओं का ये काम होता है कि अपने ही समाज के नौजवान लड़कों को गुमराह करना, उनके ऊपर एनएसए लगवा देना, बड़े बड़े केस ठुकवा देना, उन पे जुर्माना लगवा देना? क्या यही मिशन मूवमेंट है? क्या ऐसे ही अपना राज स्थापित करोगे? क्या ऐसे ही हमारे देश के जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। उल्टा उनके ऊपर दूसरे केस लगेंगे। अभी जैसे यादव समाज ने पुलिस को साथ तोड़फोड़ की थी, वैसे ही इन्होंने किया है। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी समाज हो। और जो कानून को तोड़ता है
वो सबसे बड़ा संविधान विरोधी है मेरी नज़र में और समाज की नज़र में। अगर कोई संविधान को मानता है तो कभी भी संविधान का पालन करना नहीं छोड़ेगा और हमेशा संविधान के दायरे में रहकर ही धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन करेगा। लेकिन ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग और जो हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये देश विरोधी भी है और संविधान विरोधी भी है। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, बच के रहें और इनकी बातों में ना ही आए तो अच्छा है, वरना आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। और जो सच्चे सिपाही होते हैं ना मिशन के, वो हर एक कदम सोच समझ कर उठाएंगे, क्योंकि हमारे समाज को हमें आगे बढ़ाना है, ना कि पीछे। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मेरी बातों से आप कहीं भी सहमत नहीं हो तो भी कमेंट करें, अगर सहमत हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप सभी को फिर मिलते किसी और नई वीडियो के साथ। आप सभी का मंगल हो, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।